If your dreams don't scare you, they are too small. Abundance Stock Advisors. Let's make money. हेलो फ्रेंड्स, अबंडेंस स्टॉक एडवाइजर्स में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट के बारे में नई चीजें सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप हमारे वेबसाइट से कुछ ट्रेडिंग ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपकी आज से एक इन्वेस्टर के तौर पे जिंदगी बदल सकते हैं। ई बुक्स के टाइटल्स और डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलो टॉपिक पर आते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड एक्यूरेटली। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स में कहा जाता है कि द ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। पैसा कमाने के लिए हमेशा ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कैसे एक ट्रेंड को करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके बेसिस पर हम अपने बाय और सेल डिसीजंस ले सकते हैं। यह टॉपिक आपको बताएगा कि क्यों ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सही तरीका नहीं है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, और कैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपकी सही ट्रेंड एनालिसिस में मदद करेगा। टॉपिक के अंत में हम आपको कुछ बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज देंगे जो आपको ट्रेंड एनालिसिस में एक्सपर्ट बना देगा। तो हमारे साथ बने रहिए। हमने कई दफा फ्रेंड्स ट्रेंड की बात की है, लेकिन एक रिकैप कर लेते हैं। तो क्या है ट्रेंड? ट्रेंड किसी भी स्टॉक के मूवमेंट की प्राइमरी डायरेक्शन को दर्शाता है। स्टॉक डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे मूव हो सकता है, साइडवेज यानी कि कंसोलिडेशन ट्रेंड में मूव हो सकता है, और अप ट्रेंड यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो सकता है। हमारे बाइंग सेलिंग डिसीजंस हमेशा ट्रेंड के साथ होने चाहिए। अप ट्रेंड में बाइंग और डाउन ट्रेंड में सेलिंग, वरना लॉसेस होंगे। तो एक इन्वेस्टर को सही तरीके से ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। चलो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमारे एक इन्वेस्टर फ्रेंड है मिस्टर राहुल जी, जो कि फंडामेंटली अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके स्टॉक्स आज के डेट में काफी गिर चुके हैं। कई कंपनीज एनालाइज करने के बाद वो जेट एयरवेज में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। क्यों? जेट एयरवेज की 2018 के शुरुआत में प्राइस थी 867 रुपीज और जून 2018 तक प्राइस हो गई 347 रुपीज। मतलब 60% की गिरावट शेयर के प्राइस में। यह देखकर राहुल जी का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक तो सस्ता हो गया है। जब वो जेट एयरवेज पे और ज्यादा रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेट एयरवेज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जल्द ही कई ज्यादा और एयरक्राफ्ट्स खरीदने वाला है। यह न्यूज उन्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है और वो फाइनली जेट एयरवेज को खरीद लेते हैं 350 रुपीज में 1 जुलाई 2018 को। अब राहुल जी की सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि उन्होंने स्टॉक को डाउन ट्रेंड में खरीदा। स्टॉक साल के शुरुआत से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा था। उन्होंने क्लियरली ट्रेंड के खिलाफ बाइंग डिसीजन लिया है। चलो देखते हैं क्या होता है उनके इन्वेस्ट करने के तुरंत। स्टॉक 180 रुपीज तक गिर जाता है सितंबर एंड में। 50% लॉस हुआ राहुल जी को केवल 3 महीनों में। बिल्कुल ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा गंवाते हैं। तो कभी भी एक डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं राहुल जी की इस मिस्टेक को हम कैसे सुधार सकते हैं या कैसे अवॉइड कर सकते थे। तो पहले एक $1 मिलियन क्वेश्चन। किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को सही तरीके से कैसे पहचाने? सबसे आसान तरीका है ट्रेंड लाइन यूज करके। किसी भी स्टॉक के चार्ट पर 2 हाई पॉइंट्स या फिर 2 लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
इस टाटा मोटर्स के चार्ट्स को देखिए अप्रैल 2013 से अप्रैल 2015 के बीच। चलो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं इस चार्ट पर, यहां दो लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके। तो पहले पॉइंट ए और बी को कनेक्ट करके यह है ट्रेंड लाइन T1। फिर पॉइंट सी और डी को कनेक्ट करके बनी दूसरी ट्रेंड लाइन T2, और फिर पॉइंट E और F को कनेक्ट करके बनी ट्रेंड लाइन T3। अब ट्रेंड लाइन के साथ यह प्रॉब्लम है कि कौन सी ट्रेंड लाइन फॉलो करे यह पता करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ट्रेंड लाइन कुछ टाइम के बाद फेल हो जाती है। जैसे यहां T1 फेल हो गई, स्टॉक कभी उस ट्रेंड लाइन के साथ साथ गया ही नहीं। इसके विपरीत वो एक नए डायरेक्शन में गया और उसने एक न्यू ट्रेंड लाइन T2 बना दी। कुछ टाइम के बाद T2 ट्रेंड लाइन भी फेल हो गई और स्टॉक ने फिर एक नई ट्रेंड लाइन बना दी T3 और एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन में चला गया। तो लंबे ड्यूरेशंस में ट्रेंड लाइंस के साथ स्टॉक को एनालाइज करना और डिसीजन लेना फ्रेंड्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या है सही तरीका एक ट्रेंड को स्पॉट करने का? मूविंग एवरेजेस। जी हां, एक स्टॉक की अगर आपको एक नजर में डायरेक्शन देखनी है तो आप ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉक को सही तरीके से लंबे ड्यूरेशन पर एनालाइज करने के लिए आपको मूविंग एवरेजेस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, अबंडेंट स्टॉक एडवाइजर्स ट्रेंड एनालिसिस हमेशा मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके ही करते हैं। तो मूविंग एवरेज को चार्ट पर प्लॉट किया जाता है स्टॉक की एवरेज प्राइस को जोड़ के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। मतलब 100 डे मूविंग एवरेज की लाइन ड्रॉ की जाती है स्टॉक की पिछले 100 दिनों की एवरेज प्राइस को कनेक्ट करके। तो पिछले 100 दिनों की एवरेज प्राइस को कनेक्ट करके, तो 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक की पिछले 100 दिनों की एवरेज प्राइस दर्शाता है। चलो टाटा मोटर्स का चार्ट देखते हैं जो कि 200 डे का मूविंग एवरेज दर्शा रहा है। इस 200 डे मूविंग एवरेज लाइन का हर पॉइंट पिछले 200 दिन का एवरेज प्राइस दर्शा रहा है। अब अगर आप इस चार्ट को ट्रेंड लाइंस वाले चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक की प्राइस मूवमेंट मूविंग एवरेज की इस लाइन से बहुत कंसिस्टेंट है। इसमें ट्रेंड लाइंस की तरह कंफ्यूजन नहीं है। चार्ट और मूविंग एवरेज एक बहुत क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहे हैं और सिग्नल दे रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब जनवरी 2018 और सितंबर 2018 के इस टाटा मोटर्स चार्ट को आप देखिए। हम देख रहे हैं कि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज लाइन डाउन ट्रेंडिंग है। यह बता रही है कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे की तरफ है, सेंटीमेंट्स वीक है और हमने टाटा मोटर्स को इस वक्त नहीं खरीदना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। अब जनवरी और सितंबर 2018 के बीच आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें जहां 200 डे मूविंग एवरेज लाइन प्लॉट की है और वो बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी क्लियर ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। तो यह बता रहा है कि स्टॉक ना ही डाउन ट्रेंड में है और ना ही अप ट्रेंड में है, यह साइडवेज यानी कि कंसोलिडेशन ट्रेंड में है। इसका मतलब यह है कि हमने अब वेट एंड वॉच का खेल खेलना चाहिए। स्टॉक को इस दौरान खरीदना सही नहीं है। तो क्या है हमारी स्ट्रैटेजी अब तक? सबसे पहली स्ट्रैटेजी हम यह बनाएंगे कि लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स बुलिश है अगर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता है और 200 डे मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से शार्पली नीचे मूव होता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है और उसका डाउन ट्रेंड शायद शुरू हो गया है। ठीक इसी तरह
दूसरी सीख यह है कि लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, बेरिश है, अगर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता है और 200 डे मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से शार्पली ऊपर मूव होता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है और उसका अब अप ट्रेंड शायद शुरू हो गया है। अब फ्रेंड्स, हमारे कुछ एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं जो हम यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स को अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉक्स रेकमेंड करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने 100 डे या फिर 200 डे मूविंग एवरेज देखने चाहिए एक स्टॉक के प्राइमरी ट्रेंड को पहचानने के लिए। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स ने, जो कि स्टॉक को 6 महीने से 2 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, उन्होंने 50 डे मूविंग एवरेज का उपयोग करना चाहिए ट्रेंड एनालिसिस के लिए। लेकिन याद रहे फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किसी भी एक इंडिकेटर के आधार पर लेना गलत है। उसे कई और इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स से आपने टैली करना ही चाहिए और फिर एक वेल इंफॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। तो जब अबंडेंस स्टॉक एडवाइजर स्टॉक रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो यह प्रोटोकॉल हम जरूर फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हम कई सारे टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ बहुत से फंडामेंटल पैरामीटर्स भी देखते हैं और फिर बड़ी सूझबूझ से एक वेल इंफॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। तो जान लो, आपको एक्सपर्ट्स ही होना होगा इसमें। आपका जजमेंट, आपका एक्सपीरियंस, आपका इकोनॉमी को स्टडी करने का अंदाज, स्टॉक को स्टडी करने का अंदाज, स्टॉक को स्टडी करने का टाइमिंग, उसका सेक्टर, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है फ्रेंड्स। तो आपको सब कुछ इकट्ठा सोचकर एक वेल इंफॉर्म्ड डिसीजन लेना होगा। हम आज से कॉन्फिडेंट है कि आने वाले वक्त में आप एक अच्छे इन्वेस्टर जरूर बन जाओगे, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत आज से कर दी है। अब दोस्तों, ट्रेंड को पहचानने के अलावा आपको ट्रेंड की ताकत को भी पहचानना चाहिए। एक ट्रेंड जिसमें कोई ताकत ही नहीं है वो किसी काम का नहीं। अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ अच्छी है तो हमारा एनालिसिस सही साबित होगा। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे कैसे एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ पहचानी जाती है और कैसे अपने एनालिसिस की एक्यूरेसी को और बढ़ाया जा सकता है। कुछ मोटिवेशन। इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। दोस्तों, छोटा सोचना इज अ क्राइम, गुनाह है। चलो स्टॉक मार्केट्स को लेकर बड़ा सोचते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, ऐसा इंपॉसिबल सोचते हैं कि बस डर लगने लगे। लेकिन फिर एक एक्शन प्लान बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई एम श्योर हम कहीं एक अच्छी जगह जरूर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको फिर से याद दिला दे कि आप हमारे वेबसाइट से कुछ ट्रेनिंग ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपकी आज से जिंदगी बदल सकते हैं। ई बुक्स के टाइटल्स और डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शेयर मार्केट के बारे में नई चीजें सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आपको याद दिला दे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।